हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो। अब इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। आपके बेहतरी के लिए हमने इस वीडियो को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट ड्यूटीज और ऐसे कई सारे सेक्शंस। अगर आपने हमारे पिछले सारे मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन सारे वीडियोस को इस आइकन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन में। द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज जस्टिस सूर्यकांत टू बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको 53rd याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 53rd चीफ जस्टिस बनने वाले हैं इंडिया के और अपना टर्म जो है 24 नवंबर से शुरू करेंगे, तो अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो इज द 52nd चीफ जस्टिस, उनका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। उनका नाम है जस्टिस बी आर गवाई। तो 52nd सीजेआई कौन है अभी करेंटली? जस्टिस बी आर गवाई, वेरी इंपॉर्टेंट। देन जस्टिस प्रतिभा सिंह, she has become the first Indian to be named chairperson of WIPO advisory board। यहाँ पे आपको WIPO दिखाई दे रहा है, राइट? WIPO का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन ज्यूरिक। और ज्यूरिक कौन सी कंट्री में है? ज्यूरिक है इन स्विट्जरलैंड। हम यहाँ पे रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और इनका जो टर्म है दैट इज 2025 से 2027। Anand Goenka has been named as the FICCI president. Then we have Nirmal Minda जो बने हैं एसोचैम के प्रेसिडेंट। खलीद एल इनानी set to become first Arab UNESCO chief। अब यहाँ पे खलीद एल इनानी जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? He belongs to इजिप्ट। और इजिप्ट का कैपिटल क्या है? इजिप्ट का कैपिटल है, आपका जनरल नॉलेज भी इंप्रूव होता है, कायरो, ओके। एंड यूनेस्को यहाँ पे बात की हुई है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है इन पेरिस। पेरिस कौन सी कंट्री में है? इट्स इन फ्रांस। सनाई तकाइची बिकम्स द जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जापान की बात की गई है, राइट? जापान की बात की गई है, तो जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान का करेंसी क्या है? येन। नेक्स्ट, रॉड्रिगो पैस इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया। बोलीविया की बात की गई है, राइट? सो बोलीविया का कैपिटल क्या है? बोलीविया का कैपिटल है सक्र, एंड उसका करेंसी है बोलीवियन बोलीवियानो, ओके। ऐसे ही जब भी आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देते हैं, कोई कंट्री का प्रेसिडेंट बना है, प्राइम मिनिस्टर बना है, तो उसका कैपिटल और करेंसी याद रखें, बिकॉज उससे भी आपकी जीके इंप्रूव हो जाती है और आपको स्टैटिक डिटेल्स भी पूछे जाएंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। कमिंग टू द नेशनल सेक्शन, द फर्स्ट न्यूज इज इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनका नाम है शेरी सिंह, ओके। और ये जो कॉन्टेस्ट है मिसेस यूनिवर्स का, इसे कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? इसे होस्ट किया फिलीपींस ने, और ये इसका 48th एडिशन है। यहाँ पे फिलीपींस की बात की गई है, तो फिलीपींस का कैपिटल क्या है ये भी आपको याद रखना है। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, ओके। नाउ एक होता है मिसेस यूनिवर्स और एक होता है मिस यूनिवर्स, दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, आपको एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो मिसेस यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स में फर्क क्या होता है? ये जो मिस यूनिवर्स होता है इट इज फॉर द वुमेन जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और मिसेस यूनिवर्स ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड वुमेन है या फिर वो विडो है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको इसको याद रखना है। अब मिसेस यूनिवर्स, आपको मिसेस यूनिवर्स पता है कि शेरी सिंह है इंडिया से पहली, लेकिन मिस यूनिवर्स पहली कौन बनी थी इंडिया से? इनका नाम है सुष्मिता सेन, और ये 1994 में बनी थी मिस यूनिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द नेक्स्ट इज इंडिया इलेक्टेड टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया इलेक्ट हुआ है फॉर द टर्म 2026 से 2028 तक, ओके। ये 7वीं बार है जब इंडिया इस काउंसिल में इलेक्ट हुआ है। एंड यूएनएचआरसी का अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। सो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ग्रांट किया गया है मिनी रत्ना स्टेटस। सो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सीपीएसईस को सर्टेन फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस जो क्राइटेरिया होते हैं उसको मीट करने पर ये रत्न स्टेटस देती है, ग्रांट करती है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिनी रत्ना के अलावा भी 2 और रत्न स्टेटस होते हैं, दैट इज वन इज महारत्ना एंड अनदर इज नवरत्ना। ये 2 आप याद रखें, ओके। अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करूं तो ये फाउंड हुआ था इन 1941, और ये कहां पे है, कौन से स्टेट में है ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये है इन आंध्र प्रदेश,
विशाखापट्टनम में है ये, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्टेट में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। अब 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस का असेंबली, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इसका एडिशन याद रखना है, ये 8th एडिशन है। ओके, और इस एडिशन को होस्ट किसने किया है? इस एडिशन को होस्ट किया है इंडिया ने। अगर मैं आईएसए की बात करूं, आईएसए एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने। और ये लॉन्च कब किया था? ये 2015 में किया था इन COP21। अब यहाँ पे आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी आपको पूछा सकता है। आईएसए का हेडक्वार्टर है इन गुरुग्राम, हरियाणा। सो क्लैट यूजी एग्जामिनेशन के लिए अब सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, और अगले 30 दिनों में अगर आप चाहते हो कि आप अपना करंट अफेयर सेक्शन स्ट्रॉन्ग करो फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज इट मेक्स अप 25% ऑफ द होल सिलेबस, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर क्लैट का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आ चुके हैं इंटरनेशनल सेक्शन में। द फर्स्ट न्यूज इज डिक्लेरेशन ऑफ दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे इन यूएसए। अब कैलिफोर्निया बनी है द 3rd यूएस स्टेट टू डिक्लेयर दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे। ये बहुत बड़ा न्यूज है आपके लिए, बिकॉज एक फॉरेन नेशन हमारे देश के जो फेस्टिवल है उसको एज अ हॉलीडे घोषित कर रही है जब वो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इट्स वेरी बिग थिंग। ओके, अब क्योंकि ये 3rd स्टेट है, ये आपको याद रखना है कि ये 3rd यूएस स्टेट है, तो इससे पहले जो 2 यूएस स्टेट ने इनको घोषित किया है, जो डिक्लेयर किया है हॉलीडे, उनके नाम क्या है? उनके नाम है पेनिसिल्वेनिया एंड कनेक्टिकट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, द नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। अब पलाउ जो एक कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट सुरांगेल विप्स जूनियर ने कंडक्ट किया है ये लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू बीनीथ दी पैसिफिक ओशन। सो आपको यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, ये दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू है। दूसरा, ये कंट्री क्या है? कंट्री का नाम पलाउ, उनके प्रेसिडेंट का नाम। ये तीसरा चीज जो आपको याद रखना है। देन पैसिफिक ओशन वाली चीज, ये चौथी चीज है जो आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज 90th मेंबर ऑफ IUCN। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। अब ये 90th मेंबर है। ओके, ये 90th मेंबर है। कंट्री का नाम क्या है? कंट्री का नाम है तुवालू। कंट्री का क्या नाम है? तुवालू। ओके, नाउ IUCN का हेडक्वार्टर क्या है? ये आपको पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है इन ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट कोरल कायरो बैंक, इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है फिलीपींस ने। फिलीपींस का कैपिटल मनीला, याद रखें। Now it aims to preserve coral genetic diversity and protect its vital reef ecosystems. अब हम आते हैं स्टेट ड्यूटी सेक्शन में। सबसे पहला न्यूज है द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर फ्रॉम द स्टेट टू जॉइन SC अपॉइंटेड कमिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी अपॉइंट की है, तो कर्नाटका स्टेट से जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर है टू जॉइन द पर्टिकुलर कमिटी इज अक्कर पद्मशाली। ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो कमिटी बनी है इसको हेड करेंगे जस्टिस आशा मेनन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ये जो कमेटी बनाई गई है उसको टास्क दिया गया है टू फॉर्मुलेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट सिटी टू लॉन्च रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट, नाम क्या है सिटी का? चेन्नई। ये कौन से स्टेट में है? ये है इन तमिलनाडु। ओके, आने वाले दिनों में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर आपको इनमें अच्छा करना है देन यू हैव टू डेफिनेटली क्रैक द करंट अफेयर सेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप करंट अफेयर सेक्शन में बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आते हैं डिफेंस सेक्शन में। द फर्स्ट न्यूज इज फर्स्ट जॉइंट कैरियर स्ट्राइक एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड UK एंड इट इज बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कोंकण। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज कोंकण कौन सी कंट्री के बीच कंडक्ट किया जाता है? इंडिया एंड UK, इंडिया एंड फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कोई भी कंट्री का नाम दिया जा सकता है। ओके, तो इसे जरूर याद रखें। एंड ये स्टार्ट हुआ था 2004 में, और इंडिया की तरफ से इसमें हमारे देश का इंडिजिनियसली बिल्ट INS विक्रांत पार्ट ले रहा है। यहाँ पे विक्रांत, ओके, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप वी हैव फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। ओके, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सरसाइज इन रोकन। एक्सरसाइज
इन रोकन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कंडक्ट कहाँ किया जा रहा है? ये कंडक्ट किया जा रहा है इन बुसान नेवल बेस। बुसान नेवल बेस कहाँ है? साउथ कोरिया में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बुसान नेवल बेस कौन सी कंट्री में है, याद रखना, बिकॉज उसका जिक्र हुआ है यहाँ पे, राइट। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई न्यूज दिखता है, करंट न्यूज, तो उससे जुड़ी स्टैटिक चीजें आप पढ़ ले, बिकॉज अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो आप रेडी रहेंगे। यहाँ पे इंडियन नेवी की बात की गई है, तो उससे जुड़ी जो चीजें हम रिवाइज करेंगे। इंडियन नेवी का डे कब आता है? ऑन 4 दिसंबर। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शामनो वरुणा। इंडियन नेवी के भी करंट चीफ कौन है? इंडियन नेवी के भी करंट चीफ है एडमायरल D.K. त्रिपाठी। देन इंडियन नेवी का भी करंट वाइस चीफ कौन है, जो अभी चेंज हुए थे? इनका नाम है वाइस एडमायरल संजय वत्सायन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी के कितने कमांड है? इंडियन नेवी के 3 कमांड है। कौन कौन से? ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड एंड सदर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। सदर्न कमांड का कहाँ है? कोच्चि में। एंड वेस्टर्न कमांड का कहाँ है? इन मुंबई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज द स्पोर्ट्स। टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। इसको इस बार होस्ट किया है इंडिया ने। ओके, और इंडिया ने इसको सेकंड टाइम होस्ट किया। फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको होस्ट किया था इन द ईयर 2008। ओके, अब यहाँ पे ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? ये है, देख के पता चल रहा है इमेज, दैट इट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। ये आप याद रखें। इस बार मेडल टैली में टॉप किया है चाइना ने, एंड इंडिया का रैंक है इसमें 5th इन द मेडल टैली। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव सेकेंड स्मॉलेस्ट नेशन टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। यहाँ पे हम मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। ओके, इस कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है कैपे वर्दे। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंट्री कौन थी जिसने क्वालिफाई किया था फॉर फीफा? दैट इज आइसलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो अभी 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा का, वो कहाँ होगा? वो होगा इन यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ये तीनों कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, तो आपको इसे याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूं, आपको हर महीने एक ऐसा पीडीएफ मिलेगा जिसमें उस महीने की सारी करंट अफेयर्स को सम अप किया गया है, ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से रिवाइज कर पाएं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर पाएं। तो कैसा रहेगा? इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें हर एक महीने के लिए एक अलग अलग पीडीएफ दिया जाता है। उसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी न्यूज़ को कवर किया गया है। इसे जरूर चेकआउट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फीफा से जुड़ी एक और न्यूज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंस अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप। अब इस बार इसे होस्ट किया है चीन ने, एंड इसकी विनर रही मोरक्को, और उन्होंने फाइनल्स में अर्जेंटीना को हराया है। अब यहाँ पे फीफा की बात की गई है, राइट? यहाँ पे फीफा की बात की गई है, तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो डिटेल्स है वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि पहली बार मेंस वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, जिसे होस्ट किया था यूरुग्वे ने, और यूरुग्वे इसकी होस्ट भी थी और इसकी विनर भी थी। फीफा मेंस वर्ल्ड कप को मैक्सिमम टाइम्स जीता है किसने? मैक्सिमम टाइम्स इसे ब्राजील ने जीता है। अभी हाल ही में जो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसे किसने जीता है? उसे जीता है अर्जेंटीना ने। और ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था कतर में। कतर ने होस्ट किया था। ओके, अब यहाँ पे वुमेन्स की बात करो तो वुमेन्स वाली सबसे पहले हुई थी 1991 में, जिसे चाइना ने होस्ट किया था। और वुमेन्स वाली वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप है, उसको सबसे पहले किस कंट्री ने जीता था? उसको सबसे पहले जीता था यूएसए ने, और मैक्सिमम टाइम्स भी यूएसए ने ही जीता है। मैक्सिमम टाइम्स भी यूएसए ने ही जीता है। तो ऐसे छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपको क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे अवार्ड सेक्शन के बारे में। द फर्स्ट इज नोबेल प्राइज 2025। अब नोबेल प्राइज 2025 से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो इसे आप स्टार मार्क कर लें। नाउ नोबेल प्राइज एक बहुत प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है, जिसे एस्टैब्लिश किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसे फर्स्ट टाइम दिया गया था इन 1901। ओके, अब इसे 6 डिसिप्लिन्स में दिया जाता है। क्या क्या है वो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस। इसको हम मेडिसिन भी बोलते हैं, मेडिसिन भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे 2025 में जिनको अवार्ड दिया गया है उनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब फर्स्ट इंडियन कौन थे? अगर मैं आपको पूछूं पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर।
उन्होंने 1913 में ये नोबेल प्राइज जीता था और उनको लिटरेचर में दिया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड की, तो इसे इस बार दिया गया है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसकी डायरेक्टर सोनाली घोष को। एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन दी कैंटन आर मिलर अवार्ड फॉर हर इनोवेटिव कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पहली भारतीय बने। जो जब भी आप ऐसे कोई न्यूज देखते हैं जहां पे पहली भारतीय बने हैं कोई इंसान टू विन अ पर्टिकुलर अवार्ड, देन आपको इसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कमिंग टू द रिपोर्ट रैंकिंग पोर्टल सेक्शन, द पहला न्यूज है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसे रिलीज किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। ओके, अब इसमें टॉप में कौन सी यूनिवर्सिटी है? टॉप में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कौन से कंट्री में है? ये है यूनाइटेड किंगडम में। ओके, एंड इंडिया से कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है? इंडिया से टॉप में है IISc बैंगलोर। और वर्ल्ड रैंकिंग्स में ये रेंज करती है 201 से 250 के रैंकिंग बैंड में, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। नाउ इट्स अ ग्लोबल रैंकिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस द पासपोर्ट होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें टॉप में है सिंगापुर जिसे वीजा फ्री एक्सेस है टू 193 कंट्रीज, और इंडिया का इसमें रैंक है 85th। ओके, कमिंग टू द बुक सेक्शन, पहला बुक है दे विल शूट यू मैडम। नाउ इट्स अ मेमोयर ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट हरिंदर बावेजा। Now it recounts her experiences from over 4 decades of reporting across India and volatile regions beyond. अब हम आ चुके हैं इस इंपॉर्टेंट की आखिरी सेक्शन में, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब 6 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 10th अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे, 14th अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, देन वी हैव 16th अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 17th अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 21st ऑफ अक्टूबर पुलिस कमेमोरेशन डे, यूएन डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 24th ऑफ अक्टूबर। अब यूएन डे होता है यूनाइटेड नेशंस, जिस दिन ये एस्टैब्लिश हुआ था 24th ऑफ अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस। ओके, अब यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क। 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट डे इज 31st ऑफ अक्टूबर which is National Unity Day. Because on this day we celebrate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, who is also known as the Iron Man of India. And that's all with our monthly current affairs wrap up video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।